नमस्कार, मैं हूं मंजू सोनी और आप देख रहे हैं SKS न्यूज। समय हो चला है खास खबरों का। शहर की सड़कों पर सुरंग निकलने का सिलसिला जारी। अब विकास प्राधिकरण के सामने अचानक हुआ 4 फीट गहरा गड्ढा। प्रतिबंध के बावजूद एडवांस ग्रोथ पाउडर का उत्पादन। गुजरात रोड पर दवा बाजार से जब्त किए गए 300 से ज्यादा डिब्बे। जारोग अस्पताल में साफ सफाई को लेकर हिंदू सेना के लोगों का हंगामा। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना का कार्यालय घेरा। जमीन के विवाद में सगे भाइयों का कातिलाना हमला। DB सिटी के पास स्थित है विवादित जमीन। शहर के 1000 बिस्तर वाले अस्पताल में फॉल सीलिंग गिरने, टोंटियां गायब होने और जगह जगह पानी टपकने जैसी समस्याओं को लेकर हिंदू सेना से जुड़े लोगों ने अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना का कार्यालय घेर लिया और वह धरने पर बैठ गए। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने धरना दे रहे लोगों को उठाने की कोशिश की। अधीक्षक कार्यालय के बाहर बैठे युवकों को उठाने के चक्कर में हिंदू सेना के नेता अनंत शर्मा से कंपू थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवार का विवाद हो गया। दोनों में जमकर बहस हुई। जन सेवक कहने वाले अनंत शर्मा ने एक दूसरे को गरियाने की कोशिश की। बाद में अधीक्षक डॉक्टर सुधीर सक्सेना को वहां आना पड़ा और टूटे हुए नल, फॉल सीलिंग सहित जगह जगह पानी टपकने जैसी समस्याओं के निराकरण का जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन देना पड़ा। इसके बाद माहौल कुछ शांत हुआ। आंदोलन करने वाले लोगों का कहना है कि 3 दिन से भी अस्पताल के तीसरी, चौथी और 5वीं मंजिल के टॉयलेट में गंदगी को लेकर अधीक्षक से निवेदन कर चुके हैं, लेकिन 3 दिन बाद भी समस्या जस की तस थी, जिनके कारण उन्हें धरने पर बैठना पड़ा। मैं आज से 3 दिन पहले यहाँ अस्पताल में आया था। मैंने जाकर निरीक्षण किया था। यहाँ के जो टॉयलेट उनकी बहुत बुरी स्थिति थी। नल टूटे डले हुए थे, जगह जगह पर कोई साफ सफाई नहीं थी, कचड़े के पूरे ढक्कन उल्टे डले हुए, बहुत बुरी स्थिति में थे। मेरे पास 3-4 यहाँ के जो मरीज यहाँ पर पहले एडमिट हुए थे, उन लोगों का मेरे पास कॉल आया। उन लोगों ने बोला भैया आप यहाँ पर आके समस्या देखिए। तो मैंने आके खुद देखा तो बहुत बदतर समस्या थी। अगर आज आप और हम में से कोई यहाँ पर अगर एडमिट होता है या हमारा कोई परिवार का होता है तो वो यहाँ इलाज कराने के लिए आ रहा है तो वो सही नहीं होगा, वो और ज्यादा बीमार होके जाएगा यहाँ से। शौचालयों की बहुत हालत खराब है। नल टोटियां टूटी डली हैं, जगह जगह से पानी टपक रहा है। बहुत बदतर स्थिति है अस्पताल की। मरीज अगर भर्ती होने के लिए आ रहा है तो गेट पर 2-2 घंटे वो इंतजार कर रहा है कि स्ट्रेचर नहीं है उनको ऊपर ले जाने के लिए। अगर वो किसी स्टाफ से बोल रहा है तो स्टाफ उनसे गाली गलौज करके बात कर रहे हैं। कब तक ये चीजें ऐसी चलती रहेंगी अस्पताल की? मारपीट की कई बार घटनाएं सामने आती हैं। हाँ, मारपीट की भी कई बार घटनाएं सामने आती हैं। डॉक्टर्स अभद्र व्यवहार करते हैं मरीजों के साथ। ये कोई जानवरों का अस्पताल नहीं है, ये जनता का अस्पताल है, ये व्यक्ति का अस्पताल है किसी का। यहाँ पे हमारे लोगों का अस्पताल इलाज होता है। जो हमारे गरीब परिवार के लोग हैं वो आज यहाँ पर अपना इलाज कराने आ रहे हैं। फिलहाल अभी आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या क्यों? अधीक्षक जी से हमारी मांगे हैं कि इसकी अस्पताल की पूरी व्यवस्थाएं सही की जाए और हमको उसमें लिखित में उनका आश्वासन चाहिए। हमें मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए। फोन पर तो वो हमसे 3 दिन पहले भी बोल चुके थे कि हम सारी समस्याओं को ठीक कर देंगे, लेकिन हमें लिखित में चाहिए। 30 से 40 वॉलंटियर्स हमारे पूरे ग्वालियर में काम कर रहे हैं। वो समय समय पर आकर इन चीजों को चेक करेंगे कि ये जो अगर इन लोगों ने हमें आश्वासन दिए वो पूरे हो भी पा रहे हैं कि नहीं। 3 साल हुए इस हॉस्पिटल को तैयार हुए और अभी कई बार यहाँ पर फॉल सीलिंग गिरने की घटनाएं। हाँ, ऊपर के आप बाथरूम्स देखिए, 3rd फ्लोर के 4th फ्लोर के आप टॉयलेट देखिए, वहाँ पे फॉल सीलिंग नहीं है। फॉल सीलिंग गिर रही है, जगह जगह से पानी गिर रहा है। आज अगर कोई मरीज आ रहा है, उसके साथ अगर कोई अटेंडर है, छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं, अगर वो टॉयलेट करने बाथरूम में जाएंगे तो वो तो बीमार हो रहे हैं और उल्टा। इनके सरकारी जो अस्पताल है उसमें अच्छी सुविधाएं नहीं है। इसी चक्कर में प्राइवेट अस्पताल वालों की मनमानी चल रही है। आज आपको हमको प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ रहा है, इतने महंगी रेट्स देने पड़ रहे हैं केवल इस चक्कर में क्योंकि हमारे सरकारी अस्पताल हमारे ग्वालियर संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है। जी 1000 बिस्तर अस्पताल है, केवल नाम के तौर पर है, लेकिन यहाँ पर कोई सुविधाएं नहीं है। सर मैं अपना एक्सरा लेने के लिए, भैया का एक्सरा था उसको लेने के लिए आया था 24 तारीख में। समय था 1:20 के आसपास। तो मैंने बोला सर मुझे एक्सरा चाहिए, तो आप बोला लेट आए हो। सर मैं चला गया था, किसी बीमार पड़ गया तो नहीं आ पाया। तो बोला कि पेनल्टी लगती है। तो मैंने सर पेनल्टी लगती है, कितनी पेनल्टी लगती है और कहाँ लिखा है कि पेनल्टी लगती है सरकारी अस्पताल में? इतना बोला। इसी बीच में उन्होंने मेरा गलवान पकड़ा और मैंने छोटे भाई से बोला भाई तू इसकी वीडियो बना ले। तो उसका मोबाइल छीना, उसकी पढ़ाई करने लगे, फिर मेरी पढ़ाई करने लगे। मेरे पास उसका वीडियो भी है। कौन लोग थे वो?
शासकीय कर्मचारी एक्सरे कक्ष के, पूरा स्टाफ है उनका। अच्छा, हाँ तो आए दिन गुंडागर्दी करते हैं? बिल्कुल आए दिन गुंडागर्दी करते हैं, सुनते भी नहीं है। और उन्होंने फिर बाद में सीनियर डॉक्टर थे उनको बुलाया था, तो उन्होंने भी धुतकार के भगा दिया था, जैसे हम कोई कर्म किया है, अपराधी हम। तो क्या लगता है कोई हॉस्पिटल में गुंडागर्दी चल रही है? बिल्कुल सर, गुंडागर्दी चल रही है। अब आप क्या चाहते हैं? मैंने न्याय चाहता हूँ। केस थाने भी गया था मैं सर, वहाँ भी कंप्लेंट की उन्होंने, एनसीआर बना के दे दिया मुझे, बोला जाइए, आज 4 दिन हो गए मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई, थाने से भी ना यहाँ से भी। कौन सा थाने गए? यही कंपू थाने। कहाँ से आए हो? हम सोना से कहाँ पड़ता है ये? जी मऊ के पास पड़ता मौके पर कौन भर्ती है आपका? है। बीवी है हमारी, अब क्या दिक्कत है उनको? उनको सफेद पानी की शिकायत है उनकी, उनको भर्ती कर लो, तो उन्हें भर्ती नहीं किया। उन्होंने 2 दिन की दवाई दे दी, 2 गोली, उन्होंने कहा जाओ ठीक हो जाएंगे। और वो चल भी नहीं पा रही, वो पारा कंप्लीट है अभी भी। अब कौन सा हॉस्पिटल है ये? ये आर वो सरकारी 1000 बिस्तर। सरकारी है हॉस्पिटल। तो क्या समस्या आ रही है आपको? समस्या क्या जी, अब मरीज ही ठीक नहीं है, भर्ती नहीं कर रहा उसको। क्या कह रहे हैं भर्ती करने के नाम पे? कह रहा है 2 दवाई दे दी, 2 गोली, बस ये खाओ, बस इससे ठीक हो जाएंगे बस। इससे ठीक है। हाँ, अच्छा, और 2 पर्चा में लिख दिया उन्होंने कि बाहर मेडिकल से दवाई ले लो। हाँ, यहाँ हॉस्पिटल से ही दवाई नहीं दे रहे? नहीं, पास से, हाँ पैसों से। अच्छा, और क्या समस्या आ रही है आपको? और यही सी समस्या है। 1000 बिस्तर हॉस्पिटल सूचना प्राप्त हुई थी, यहाँ पे कुछ लोग आकर के एक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और जो अपने अधीक्षक साहब के चैम्बर के बाहर बैठ करके प्रदर्शन की सूचना प्राप्त हुई थी। यहाँ पर आया, यहाँ जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन लोगों से चर्चा की। इनका मांग है कि यहाँ पे जो हॉस्पिटल के अंदर अनियमितता है या नल टूटे हुए हैं, इस टाइप की बात को लेकर के ये बात करने आए। लेकिन इनको समझाया गया इनका तरीका तो गलत था, जिनको पूर्व में परमिशन प्राप्त करके ही यहाँ पे इस प्रकार से आना था। चूँकि डॉक्टर साहब उनसे चर्चा कर रहे हैं अधीक्षक जी, और उनको चीज़ों से अवगत करा रहे हैं। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग भी समझ गए हैं। और इसके पश्चात भी यदि इनके द्वारा पूरी पूर्व की रिकॉर्डिंग या इसके आधार पर कोई ऐसा कृत्य पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। किस समस्या को लेकर? इनका मानना है कि हॉस्पिटल में नल टूटे हुए हैं या हॉस्पिटल में गंदगी है, इस बात को लेकर के अभी चर्चा में आया है। इसके अलावा और कुछ है, डॉक्टर साहब से चर्चा चल रही है। क्या मामला है? देखिए, कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि किसी एक जगह पे या 2 जगह पे उनको ठीक से सफाई नहीं मिली है, तो हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए आउटसोर्स कंपनी को निर्देशित कर दिया, और वहाँ पर उनसे ये भी सवाल पूछा है कि क्यों गंदगी रह गई, और उसको तत्काल हमने ठीक करा दिया गया है। शहर में सड़कों के नीचे सुरंग निकलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। चेतकपुरी मुरार सागर ताल रोड और अब ग्वालियर विकास प्राधिकरण यानी जीडीए के ठीक सामने 20 सड़क पर गुरुवार 4 फुट गहरा गड्ढा हो गया। हंगामा शुरू होते ही नगर निगम ने इस गड्ढे को भरवा दिया। 20 सड़क पर अचानक गड्ढा मिलने की खबर सुनते ही कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे। कांग्रेस के नेता सुनील शर्मा ने गड्ढे के भीतर उतरकर अपना आक्रोश जाहिर किया। इस खबर को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। कांग्रेस का कहना है कि सड़कों में आए दिन गड्ढे हो रहे हैं, जिसके कारण लोग बेमौत मारे जा रहे हैं। भाजपा सरकार की लोग भ्रष्टाचार में मस्त है और यह भ्रष्टाचार रूपी गड्ढे भरने की किसी को फुर्सत नहीं है। मामला बढ़ता देख नगर निगम ने अपने अमले को मौके पर भेजा। फिलहाल पूरी तौर पर उस गड्ढे को बंद करवा दिया गया है। घटना गुरुवार शाम की बताई गई है। ज्यादा ठेला है गड्ढा कैसे देखा आपने? आपकी दुकान के सामने गड्ढा कैसे हुआ आप देखे? मेरे सामने तो नहीं हुआ था, रात के समय होगा, रात को हुआ है। अब अपने सामने तो हुआ नहीं था। दिन भर से गड्ढा यहाँ पे दिख रहा है, कोई नुकसान है गिरा है यहाँ पे गड्ढे में? क्या एक टमटम गिर गई थी, टमटम गिर गई थी एक। गड्ढा हो कैसे गया? अभी नई सड़क बनी है, नया काम अभी यहाँ पे हुआ है। मैं कैसे बता सुरंग कुछ नहीं निकली था, रोड में गड्ढा हुआ हुआ है। गड्ढा कैसे हो रहा? ये हम इधर ठेला लेके आए, जब हमारे पास गड्ढा था पहले से, इधर गड्ढा पता नहीं, सुरंग है क्या है पता नहीं है। 20 सड़क पे हुआ है? हाँ 20 सड़क पर गड्ढा हुआ है। है ये अपना इसको वो बोलते जीडी ऑफिस, ये बैंक है एक्सिस बैंक, रोड के बीचों बीच बता हुआ है। हाँ कैसे पता नहीं गड्ढा कैसे हुआ है? पता नहीं कैसे हुआ। अभी नई सड़क डली हुई है। हाँ सड़क नई सड़क हुई है, नई सड़क डली है, पता नहीं कैसे गड्ढा हो गया। लापरवाही है कहीं ना कहीं, पता नहीं है ना, लापरवाही है क्या है। कोई नुकसान तो नहीं हुआ? कोई गिरा नहीं अभी तो कोई नहीं गिरा, अभी तो किसी के अभी काम चल रहा है। कौन नगर निगम भर रहा है गड्ढे कर रहे हैं? हाँ नगर निगम भर रही है गड्ढे को, उसको अच्छी तरह से इसको बंद कराया जा रहा है, इसको बहुत बढ़िया। सूचना कैसे मिल गया गड्ढा यहाँ पे हुआ? क्या फोन किया? अभी किसी का फोन आया हमारे पास, गड्ढा हो चुका है, तो मटेरियल भर के तत्काल यहाँ पे आए और गड्ढे को भर रहे हैं।
तो गड्ढा कैसे हुआ? अभी नया निर्माण हुआ है सड़क का। पता नहीं है सर, निर्माण तो हुआ है, नया नई रोड है, कितना गड्ढा है? 3-4 फुट हुआ है, गहरा हो गया है, नीचे हो गया है, तो हमने उसको भर दिया है। तो आपने किस तरीके से भरा है? क्या क्या उसमें मटेरियल डाला गया, कच्चा मटेरियल अभी, फिर उसके ऊपर कूटा गया, उसको कूटने के बाद काम मतलब हुआ अभी? है ना, अभी तो टेम्परेरी करना पड़ेगा, क्योंकि रात का टाइम है अभी, ऐसा तो डामर तो हो नहीं पाएगा इसमें, एकदम कच्चा मटेरियल अपन पटक देते हैं। क्या लग रहा है आपको, कहीं ना कहीं ये निर्माण कार्य में लापरवाही हुई है? क्या लगता है? सर इसमें अपन लोग क्या करते हैं, हम तो कर्मचारी लोग हैं, आपने देखा ना, आप ही नगर निगम में ना? नगर निगम है ना सर, हम करने कर्मचारी लोग, हम तो काम करते हैं, जैसे आया तत्काल आ गए आपके सामने ग्वालियर का विकास प्राधिकरण का ऑफिस भी है, ग्वालियर विकास सामने ऐसे ही लापरवाही कहीं ना कहीं तो लापरवाही हुई है शासन से, लेकिन भी अपन कर भी रहे हैं अपन बना है जी। बलराम भिंड रोड पर महाराजपुरा थाना क्षेत्र में घने कोहरे के चलते ट्रक और वैगनार में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसमें कार में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। सभी लोग भिंड के रहने वाले बताए गए हैं। मृतकों में सौरभ शर्मा, भूरे प्रजापति, उमा राठौर और ज्योति यादव शामिल है। पता चला है कि सौरभ शर्मा मेहगांव का रहने वाला है और पेपर देने के लिए वह सुबह अपने भाई की कार से निकला था। रास्ते में उसे सवारियां मिली जो उसने अपनी कार में बिठा ली। बताया जा रहा है कि महाराजपुरा थाना क्षेत्र के बंटू ढाबे के पास घने कोहरे के चलते सुबह लगभग 7:30 बजे ग्वालियर से मालनपुर की तरफ जा रहे किराने से भरे ट्रक ने सामने से ग्वालियर की तरफ आ रही कार में टक्कर मार दी। यह भिड़ंत इतनी तेज थी कि कार पूरी तरह से खत्म हो गई। वहीं उसमें बैठे लोगों की स्थिति को समझा जा सकता है। महाराजपुरा पुलिस को जैसे ही घटना की सूचना मिली, वैसे ही क्रेन और अन्य राहत दल के साथ पुलिस मौके पर पहुंच गई और उसने बीच रोड पर बिखरे शव और वाहनों को एक तरफ करवाया। इसके बाद यातायात शुरू हो सका। इस दुर्घटना में मृतकों की पहचान उनके पास मौजूद दस्तावेजों के आधार पर हुई है। दुर्घटना के बाद ट्रक का चालक मौके से भाग निकला, लेकिन ट्रक को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आज 8:30 बजे की बात है, बंटू ढाबा के आगे परेशा चौकी क्षेत्र में एक वैगनार गाड़ी तथा एक ट्रक आपस में आमने सामने टकरा है, जिससे वैगनार गाड़ी में बैठे 4 लोगों की मृत्यु हुई। इनमें से वाहन का चालक सौरभ शर्मा, पूरे प्रजापति तथा 2 महिला उमा राठौर और एक यादव महिला। कहाँ से आ रहे थे ये लोग मेहगांव भिंड से आ रहे हैं और ट्रक मालनपुर तरफ से जा रहा था। अभी तक ट्रक चालक फरार है। ट्रक को स्टूडेंट की ऐसा नहीं, पहले तो समझ में आया था कि स्टूडेंट है, लेकिन बाद में पता चला एक्चुअल में क्या था कि पहले सौरभ की जगह राहुल का नाम आ रहा था। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र के डीवी सिटी इलाके में जमीनी विवाद में जानलेवा हमले का मामला सामने आया है, जहां पुश्तैनी भूमि पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। एसपी ऑफिस पहुंचे पीड़ित मुलायम सिंह यादव और उनके परिवार का आरोप है कि सरदार कमरिया और रामस्वरूप शिवहरे उनकी पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं और जमीन पर कब्जे को लेकर उनके गुंडों ने घर में घुसकर मारपीट की है। पीड़ित पक्ष का कहना है कि हमले के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को दिए गए हैं। सरदार सिंह ने फर्जी वसीयत बनवाकर रामस्वरूप शिवहरे को जमीन बेच दी है, जबकि उनके पिता बलराम यादव ने अपनी मृत्यु से पूर्व किसी तरह का बंटवारा या वसीयत नहीं की थी। वहीं दूसरी मुलायम सिंह की बहन द्वारा कोर्ट में केस दायर किया गया है, लेकिन बावजूद इसके रामस्वरूप शिवहरे, श्याम सोलंकी, अभिषेक सिकरवार और सरदार कमरिया लगातार झूठी शिकायतें कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव और उनके परिजनों ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। अभी मेरे साथ अभी क्या है, मेरे को 21 सितंबर को क्या था, रामस्वरूप शिवहरे, सरदार सिंह कमरिया, श्याम सोलंकी और सरदार सिंह कमरिया के दोनों बच्चे हर्षवर्धन, यशवर्धन और उसका क्या था मित्र अभिषेक सिकरवार, ये आए। उनने मेरी मारा पीटी करी 21 सितंबर को। तो 21 सितंबर को जब मैं थाने गया तो थाने मेरी कुछ सुनवाई नहीं हुई। मेरे 18 टाँके आए थे, मेरा मेडिकल भी नहीं होने दिया उन्हें पैसे के दम पर रामस्वरूप शिवहरे ने। फिर वो 21 जनवरी को आया, मैं घर पे नहीं था, मैं घर पे नहीं मिला तो मेरे चाचा को और चाचा के लड़के को पटक पटक के मारा, जिसकी हम पे कैमरे फुटेज है। और कम से 25-30 आदमी लेके आया, आए दिन धमकियाँ दे रहा है मारने की और जमीन हथियाने की कोई केस कर रहा है। फर्जी वो वसीयतनामा करके नहीं रजिस्ट्री रामस्वरूप शिवहरे को बेच दी। और रामस्वरूप शिवहरे आए दिन गुंडे पहुंचा रहा है और प्रशासन पहुंचा रहा है पैसे की दम पे। कहाँ है जमीन? अब डीवी सिटी में। जी। और कौन कौन है मारपीट और किससे करते हैं? अभी मारपीट मेरे चाचा के साथ में की, ये चाचा जी है मेरे, और ये मेरे चाचा का लड़का है।
बहुत मारा भी उसने, हमारे पास कैमरा की फुटेज भी है। उसके बाद आपने शिकायत कर दी? शिकायत हमने FIR करवाई थी, छोटी मोटी धारा लगाई थी TI साहब ने, और ऐसी कोई विशेष कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना कुछ कोई दबाव प्रेशर। वो कह रहा है कि कानून में जेब में लेके चलता हूँ 24 घंटे पैसे की दम पे। मेरे अभी आप आए ऊपर अधिकारी से, क्या? हाँ, उन्होंने कह दिया, आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाएगी, आपके साथ न्याय किया जाएगा। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे, तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। यदि आप वर्जिश करते हैं और शारीरिक सौष्ठव के लिए प्रोटीन सप्लीमेंट पाउडर का सेवन करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ग्वालियर में अमानक और सरकार द्वारा बैन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट की सप्लाई धड़ल्ले से जारी है। जिम में मौजूद सप्लीमेंट का खुलासा उस समय हुआ जब प्रभारी जिला आयुष डॉक्टर भरत उज्जैनिया ने हुजरात मार्केट स्थित एक दवा की दुकान पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सप्लीमेंट पाउडर का जखीरा पकड़ा। भरत उज्जैनिया के मुताबिक यह कार्रवाई एक निजी आयुर्वेदिक दवा कंपनी की शिकायत के आधार पर की गई थी। दरअसल ग्वालियर में संचालित सत्यम फार्मेसी द्वारा शिवम फार्मेसी के स्टोर पर नकली सप्लीमेंट एडवांस ग्रोथ पाउडर की पैकिंग करने और बेचने की शिकायत की गई थी, जिसके बाद छतरी बाजार स्थित शिवम फार्मेसी पर कार्रवाई की गई तो वहां ड्रग कंट्रोलर विभाग द्वारा 2010 से प्रतिबंधित एडवांस ग्रोथ पाउडर के लगभग 300 डिब्बे बरामद किए गए। देखना ये होगा कि ग्वालियर में जिस तरह से युवाओं में जिम का ट्रेंड बढ़ रहा है, उससे लगता यही है कि नकली सप्लीमेंट पाउडर की प्रोडक्शन करने वालों की तो बल्ले बल्ले होनी तय है। एक्चुअली डुप्लीकेट मार्केटिंग के संबंध में हमको सूचना प्राप्त हुई दूरभाष द्वारा। उस संबंध में जो दवा बाजार में इसकी जब्ती की गई है माल की, और उस पर कार्रवाई की जाने के लिए हम लोगों ने वरिष्ठ कार्यालय के लिए प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं। तो किस तरह का माल था और कितना माल था? एक्चुअली ये सत्यम फार्मेसी का एक प्रोडक्ट है एडवांस ग्रोथ पाउडर, उसकी माल की डुप्लीकेसी जो है सिद्धि हर्बल फार्मा द्वारा करवाई जा रही है। तो वो माल जो है उसका एक्चुअली जो अनुज्ञप्ति है, लाइसेंस है, सरकार ने निरस्त कर दिया है। उसके बाद भी मार्केट बाजार में उपलब्ध है ये प्रोडक्ट। तो जैसे कि आप कह रहे हैं कि बंद कर दिया है, बैन कर दिया है, तो दोनों कंपनी में से कौन का दोष नजर आ रहा है? इसमें तो अभी जो सत्यम फार्मेसी है वो तो प्रोडक्ट पे पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है, वो तो पूरा पालन है अभी उनका न्यायालय द्वारा। लेकिन ये मार्केट में आ रहा है तो ये जरूर संदेहप्रद है कि इस तरह से मार्केट में जो आ रहा है माल, जबकि उनका ये कहना है कि मैं नहीं बना रहा हूँ ये माल, एक हर्बोवेदा कंपनी है जो कि जौराक मुरैना की है, उनके द्वारा बनवाया जा रहा है ये माल। वहीं दूसरी ओर इससे कितना क्या नुकसान होने की संभावना है, क्योंकि लगातार अब एक्चुअली इस ड्रग्स का कोई टेस्टिंग प्रोटोकॉल नहीं है, तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि ये कितना शरीर के लिए फायदेमंद है या क्या है। तो ये तो एक्चुअली जांच का विषय है। ये देखिए मार्केट में तमाम सारे आयुर्वेदिक इस तरह के सप्लीमेंट्स आ रहे हैं, तो इनका तो टेस्टिंग प्रोटोकॉल है कि नहीं? क्योंकि लगातार लोग तो यूज करते हैं, जिम में भी यूज होता है, तमाम सारी जगह यूज करते हैं, तो कैसे क्या एक्चुअली कोई भी माल मतलब जो भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है उस प्रोडक्ट के लिए टेस्टिंग प्रोटोकॉल होता है। उस टेस्टिंग प्रोटोकॉल को पूरा जो पास हो जाता है टेस्ट लेबोरेटरी में, वही मार्केट में सप्लाई करने योग्य होता है। अन्यथा इसके जो भी दुष्परिणाम होते हैं वो समाज या व्यक्ति को हार्मफुल हो सकते हैं। आपके यहाँ से किस तरह की जांच की जाएगी? फिलहाल जो प्रोडक्ट जो लिए गए, अब इस संबंध में हमको जो जानकारी मिली है कि ये प्रोडक्ट हर्बोवेदा द्वारा बनाया जा रहा है, तो इसका कंफर्मेशन किया जाएगा उनके पास इसका लाइसेंस है या नहीं है, और ये जो मार्केटिंग जो की जा रही है सिद्धि हर्बल द्वारा, उनका इसके पास भी लाइसेंस है मार्केट के लिए कि नहीं है, ये अभी जाँच का विषय है। और जैसे ही इसकी जाँच हो जाती है हम इसको वरिष्ठ कार्यालय को सूचना
देंगे इसकी। अच्छा, बैन होने के बावजूद भी प्रोडक्ट बना रहे थे मार्केट। हाँ, ये एक्चुअली ये मार्केट एक्चुअली ये है, ये बैन जो किया गया है इनका प्रोडक्ट हर्बल के लिए सिद्धि हर्बल का हुआ है, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ सर, मैं बना नहीं रहा हूँ। अब जो बनाने का जो हर्बो वेदा कंपनी है जो रागी वो बना रही है, तो अब जांच का विषय ये बनता है कि उनके पास भी इसका लाइसेंस है या नहीं है, टेस्टिंग प्रोटोकॉल उनके पास है या नहीं, अब ये जांच का विषय है थोड़ा। सिरोल थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर 5 साल से दैहिक शोषण करने और उसकी बात नहीं मानने पर मारपीट करने और बच्चों को जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है। खास बात यह है कि महिला ने सिरोल थाने में व्यक्ति के खिलाफ आवेदन दिया, लेकिन सिरोल पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बावजूद महिला ने एसपी ऑफिस में आवेदन दिया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर महिला को सिरोल थाने के प्रभारी ने पुलिस स्टेशन बुलवाया और पूछताछ के दौरान उसका मोबाइल छीन लिया। महिला का कहना है कि उसके चरित्र पर थाना प्रभारी ने उंगलियां उठाई है। थाना प्रभारी पर महिला ने अभद्रता का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि उल्टे महिला के चरित्र पर ही थाना प्रभारी ने सवाल खड़े किए हैं। कोई व्यक्ति है जो मुझे 5 साल से लगातार परेशान करता आ रहा है, मेरे साथ जबरदस्ती रिलेशन बनाता है और शादी का झांसा देके मेरे साथ मतलब गलत संबंध जोड़ता है, ठीक है। और जिसकी मतलब मेरे घर में मैं उसे पीछे छुड़ाना चाहती हूँ तो जबरदस्ती मेरे घर में घुसाता है, गेट तोड़ता है, मेरे बच्चे को मारता है, मेरे साथ जबरदस्ती करता है, जिसकी शिकायत लेके मैं सिरोल थाने में आई थी, ठीक है। तो सिरोल थाने में मेरा आवेदन नहीं लिया, फिर मैं गई एसपी ऑफिस में मैंने सर को आवेदन दिया था। उन्होंने खुद सिग्नेचर करके व्हाट्सएप प्रभारी जी को किया था। सिरोल थाने प्रभारी का नाम हाँ उनको दिया था, तो उन्होंने मुझे बुलाया कि मैडम आपको पीछे वाले कमरे में आ जाओ, आपसे बात करनी है। तो मैं थाने के सबसे पीछे कमरा जिसमें कैमरा नहीं है, जिसमें अर्चना मैडम भी थी, अर्चना सिंह। तो मैं से फ़ोन लेके बैठी थी, उन्होंने मेरा फ़ोन छीन लिया। सबसे पहले तो फ़ोन छीन लिया, अपने हाथ में पकड़ लिया फ़ोन। मैंने मैम फ़ोन क्यों ले रही हो कि प्रभारी जी आपसे कुछ बात कर रहे हैं, मैंने की है। तो प्रभारी जी सबसे पहले छूटते मुझे क्या बोले, आप जो करती हैं ना वो मुझे सब पता है, आप लोगों को झूठा फंसाती हो। मैंने भैया मैंने क्या झूठा फंसाया है कि आपके साक्षी पर में धंधा चल रहा है, धंधा चला रही हो। इस तरीके से ब्लेम लगाया मेरे पे, ठीक है। बदतमीजी से बात की, अभद्रता, ठीक है, कि आप रॉयल रेस्टोरेंट में क्या करती हो। भाई खाना खाने दुनिया जाती है, हमें तो रेस्टोरेंट में मतलब कौन सा भी रेस्टोरेंट, हम तो खाना खाने जाते हैं भाई, ठीक है। और ठीक है, और हरिओम तुम्हारा कौन है, तो हरिओम मेरा भाई है, वो तो हम उसको उठा के ले आएंगे, जहाँ पर मार मार के पूछ लेंगे तुम्हारा कौन है। मतलब इस तरीके से अभद्रता कर रहे हैं मेरे साथ। नहीं की, हाँ नहीं की, और मेरे से बहुत गंदे तरीके से बातें की हैं। तो मेरे सभी भाई और बहन से हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे प्रभारी अगर थाने में रहे ना, मैंने सीएम हेल्पलाइन लगाई थी, मैंने उस पर शिकायत की है इनकी कि मेरे से ऐसे बदतमीजी कर रहे हैं। तुरंत मैंने बाहर आके लाइव चलाई, सब लोग मेरे पास चढ़ बैठे हो जाए। मैडम भी मेरे से बहुत गंदे तरीके से बात कर रही थी, अर्चना दीदी। तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है और इस थाने में ऐसा ही चलता। मुझे उसके व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर चाहिए, बस मैं और कुछ नहीं चाहती, मुझे न्याय मिले। ग्वालियर जिले के ओटीला में जमीन विवाद को लेकर बदमाशों ने एक किसान पर हमला कर दिया। बंदूक के बट से हमला कर उसकी मारपीट की, जिससे वो घायल हो गया। बदमाशों का मन नहीं भरा तो दहशत फैलाने के लिए हवाई फायर कर दिए और ट्रैक्टर चलाकर किसान की दीवार तोड़ दी। वारदात का वीडियो भी सामने आया है। घटना ओटीला थाना क्षेत्र के टिहोली गांव की है। मारपीट में घायल किसान को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल ओटीला थाना क्षेत्र के टिहोली गांव में रहने वाले 56 साल के भूपेंद्र शर्मा किसान है। भूपेंद्र शर्मा का मुरार स्थित सीपी कॉलोनी निवासी अशोक तिवारी से गांव की एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। अशोक तिवारी, आनंद तिवारी, लाखन बघेल और एक अन्य व्यक्ति टिहोली गांव पहुंचे, जहां अशोक और आनंद तिवारी ने गाली गलौज करते हुए भूपेंद्र से कहा कि वरेठा के सामने वाली जमीन उनकी है। जब भूपेंद्र ने विरोध करते हुए कहा कि यह जमीन उनके पूर्वजों के समय से उनके पास है तो उन्हीं की है, तो बदमाश बौखला गए। तभी अशोक ने लोहे के पाइप से हमला किया। इसके बाद आनंद तिवारी ने बंदूक के बट से भूपेंद्र की पीठ और कंधे पर वार किए। भूपेंद्र का शोर सुनकर विष्णु रजक और दीपक शर्मा बचाने पहुंचे तो बदमाशों ने दहशत फैलाने के लिए हवा में गोलियां चला दी और अशोक ने ट्रैक्टर दौड़ाकर उनकी दीवार व पड़ोसी के मकान की दीवार तोड़ दी। तत्काल इस मामले की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।
घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घायल भूपेंद्र को मेडिकल के लिए अस्पताल पहुंचाया। घटना के दौरान वहां मौजूद एक व्यक्ति ने बदमाशों का वीडियो बना लिया, जिसके बाद फरियादी शिकायत लेकर पुलिस थाने पहुंचा और घटना का वीडियो पुलिस को थमाते हुए बदमाशों के खिलाफ शिकायत की। वहीं पुलिस ने घायल भूपेंद्र शर्मा की शिकायत पर आरोपी अशोक तिवारी, आनंद तिवारी, लाखन बघेल और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। थाना ओटिला क्षेत्र का मामला है। इसमें एक ग्राम टोहली है, वहाँ ये विवाद हुआ था दो लोगों के बीच में। इसमें एक पक्ष जो है अशोक तिवारी, दूसरा पक्ष भूपेंद्र शर्मा का है। भूपेंद्र शर्मा वहाँ ज़मीन पर उन्होंने फेंसिंग की थी, कुछ बाउंड्री वॉल किया था। तो अशोक तिवारी जो ग्वालियर से पहुँचे, उनके द्वारा उस पर आपत्ति ली गई कि ये ज़मीन हमारी है। ज़मीन का आपस में इनमें कहासुनी हुई और इसके बाद में जो फेंसिंग थी और जो निर्माण था बाउंड्री वॉल का, वो उन्होंने तोड़ दिया ट्रैक्टर से। और रिपोर्ट में उन्होंने लिखा है कि हवाई फायर भी हुआ लाइसेंसी हिसाब से। मामले में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है, विधि संगत कार्रवाई की जा रही है। जिले के भितरवार इलाके में 16 साल की किशोरी की लाश कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। पता चला है कि 2 दिन पहले सविता नाम की 16 साल की किशोरी अपने घर से निकल गई थी। उसकी मां ने किसी बात को लेकर सविता को डांट दिया। इसी के बाद से लड़की अपने घर से गायब थी। सुबह ग्रामीणों ने जब कुएं में उसकी लाश तैरती हुई देखी, तब पुलिस को सूचना दी। लाश बाहर निकालने पर वो सविता की निकली। भितरवार पुलिस ने फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है और मर्ग कायम कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें SKS न्यूज के साथ। नमस्कार।